आज हम बात करेंगे सफलता के रास्ते में। असफलता यूं तो मिलते रहता है, लेकिन क्या आप ये जानकर आश्चर्य नहीं करेंगे कि उस असफलता के भी बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे अपने आप में फायदे हैं। तो आइए, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आगे पहला फायदा तो ये होता है कि समझ में नहीं आता है कि किसको दोष दें। तब आप स्वयं को एनालाइज करना शुरू करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग सारी दुनिया को तो देखते हैं लेकिन स्वयं को नहीं देखते हैं। उस सफलता और असफलता में कहीं हम लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। असफलता का डर इतना प्रवेश कर जाता है मन के अंदर कि हमेशा हम किसी को खोजते हैं कि उसको हम दोष दें, लेकिन आखिर दोष क्यों दें। इसलिए पारिवारिक कलह हो या अपने जीवन में संतुलन न बना पाने का कारण हो या जो भी कारण हो, आप स्थिर दिमाग करके अपने दिमाग को कंट्रोल करके आप सोचते हैं तो बुरा देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो आपन देखा तो मुझसे बुरा न कोई। इसलिए दोस्तों, दुनिया में आप देखेंगे कि सारी बुराई और सारे कारण तो हमारे अंदर ही थे। इसलिए स्वयं को इम्प्रूव करने का समय मिलता है, न कि अपमान का बदला लें, किससे लें, कैसे लें। क्योंकि कोई दोषी हो गया तो स्वाभाविक रूप से आप उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, कभी नहीं। हमेशा एक अच्छे मेंटर की तलाश करके आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला फायदा है कि आप स्वयं को आप एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। किसी को दोष देने की जो मन की भ्रांति है वो खत्म हो जाती है। ये असफलता का कि असफलता में आप देखते होंगे कि 99% केसेस में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक रिस्क नहीं पहचान पाने के कारण या उस रिस्क को एनालाइज नहीं कर पाने के कारण ही आप असफल होते हैं। शायद वह आपकी रिस्क जो अनकैलकुलेटेड रिस्क है, दो तरह का रिस्क होता है, एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है और एक अनकैलकुलेटेड रिस्क होता है। अंधा जो है कुछ भी रिस्क उठा लिए, तो उसको आप एनालाइज करना सीख जाते हैं। एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी का एक बार फिर से मौका मिल जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जो स्वयं को श्रेष्ठ मानने का अहंकार है। ज्यादातर लोग असफल सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही जीवन में कुछ कर पाऊंगा और मुझे तो सब कुछ आता है। इस चलते, उस अहंकार के चलते कहीं ना कहीं असफलता हाथ लगती है। इसलिए आपसे जो भी श्रेष्ठ है, हमेशा कोई गलती करके आप सीखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार गलती करके आदमी बर्बाद भी हो जाता है, सीखना तो दूर की बात है। इसलिए दूसरे की गलती से भी सीखिए, अहंकार मत पालिए, क्योंकि अहंकार आपके बुद्धि के ठीक विपरीत होता है। अहंकार जितना बढ़ेगा, बुद्धि उतनी कम काम करेगी। तीसरा चीज आप देखेंगे कि कई बार असफलता का मूल कारण होता है हमारी आलस, हमारी वेल प्लानिंग जो काम नहीं है उसमें, और कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। आज पांडे सर ने अच्छी बातें बताई, 5-10 दिन का जोश रहता है, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर वही आलस्य पनप जाता है। ध्यान रखिए, जब बचपन में किसी पेड़ को पानी देंगे तो वही मीठा फल देगा, वही पेड़ आगे चल करके सफलता आपको देगी। इसलिए उस काम में निरंतरता बहुत जरूरी है, जो असफलता के बाद ही अपना दिमाग खुलता है कि कहां पे हम। उसके बाद पांचवा और महत्वपूर्ण यह है कि सब कुछ होने के बावजूद जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मेहनत। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यूं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सक्सेस के, there are so many secrets of the success, but the most important one is the hard labor। लक या जो भी है वो तो है ही अपनी जगह पे। इसलिए एकांत में अकेले में नहीं, ध्यान रखिएगा। एकांत में जब आप होते हैं तो आपके साथ एक सकारात्मक ऊर्जा होता है। जब अकेलापन होता है तो डिप्रेशन होता है। इसलिए साथ में अकेले बैठ करके, साथ में
स्वयं के अकेले बैठ करके आप अपनी SWOT एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और तब अपने जीवन में एक स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़ेंगे। तो यह भी दिमाग में तभी आता है जब आप असफल होते हैं। पहली बार तो इन सब चीजों की शायद अपने को ज्ञान नहीं होता है या अंधी दौड़ में दौड़ लगा देते हैं। तो इन चीजों को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को समझ पाते हैं। विचार, कई बार व्यक्ति दूसरे का आइडिया चोरी नहीं करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, चोरी करना कोई पाप नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें, अच्छी किसी की आदतें, अच्छे विचारों का आप अहमियत दीजिए। और आपके अंदर यदि आइडिया आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो दूसरे के आइडिया पर भी काम करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सो डू व्हाट यू लव। पहले तो आपका इंटरेस्ट उस काम में होना चाहिए, यूं नहीं कि विदाउट एनी इंटरेस्ट यू जस्ट रैन। ठीक है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए विचारों को हमेशा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। यदि आपका स्वस्थ शरीर है, हेल्थ है, तो वेल्थ भी आएगा और हैप्पीनेस भी आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा हेल्दी लिविंग के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि असफलता का सबसे बड़ा एक कारण में से एक कारण है स्वास्थ्य का साथ नहीं देना। इसलिए दोस्तों, ये सब मुख्य कारण थे जो आपने अभी देखा, और नई वीडियो कुछ सुनहरा और बड़े बेहतरीन वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम मिलेंगे एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक